यहाँ तो कपास की फसल किसान ने काट ली है। इस बार हमने आने में देर कर दी और किसान अपने कपास की फसल घर ले गया होगा। तो फिर क्या हुआ? चलो हम सब किसान के पास जाते हैं, थोड़ी बहुत कपास तो किसान हमें दे ही देगा। मैं इंसानों को अच्छी तरह जानता हूँ, वो हमें ऐसे कपास नहीं देंगे, बदले में कुछ ना कुछ जरूर मांगेंगे। जाने में क्या दिक्कत है, चलो हम किसान के पास जाते हैं। किसान तो घर में ना था, मगर उसकी पत्नी घर में कपास को धूप में फैलाए बैठी थी। माँ जी, हम आपके पड़ोसी ही हैं। इसी जंगल में घर है हमारे। आप हम पर दया करें और हमें अपने गरम बिस्तर बनाने के लिए थोड़ी सी कपास दे दें। मैं आपको कपास जरूर दे देती, परंतु मेरे पति जी मुझे मारेंगे। मैं उनकी इजाजत के बिना आपको कपास नहीं दे सकती। अम्मा जी, हम कौन सा ज्यादा कपास मांग रहे हैं, बस थोड़ी सी ही दे दें। हम कपास में सूखे पत्ते और अपने पुराने टूटे हुए पंख मिला लेंगे। अभी यही बात हो रही थी कि किसान भी वहाँ आ जाता है। छी छी, चलो भागो भागो यहाँ से, मेरी कपास को खराब ना कर देना। कहाँ से आ जाते हैं ये छोटे पक्षी? थोड़ी सी कपास लेने आए हैं अपने लिए गरम बिस्तर बनाने के लिए। किसान जी, ठंड आने ही वाली है और हमारे पास समय ज्यादा नहीं है कि हम कहीं और से कपास ढूंढ लें। हमारे जंगल के पास आपकी ही फसल थी। हम फसल में गए थे, परंतु इस बार तो आपने अपनी फसल जल्दी ही काट ली। मैं कई दिनों से कड़ी मेहनत से अपनी कपास को सुखा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि तुम पक्षियों में बांट दूं। चलो भागो यहाँ से। ऐसे तो जाने वाले हम भी नहीं, हम तो कपास लेकर ही जाएंगे। सीता, जरा मेरी बंदूक देना, मैं देखता हूँ कैसे नहीं जाते ये पक्षी। बंदूक का नाम सुनकर तो पक्षी वहां से भागते हैं। वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अगर ये किसान जिद्दी है तो जिद्दी मैं भी बहुत हूँ। मैं इस किसान से कपास लेकर रहूंगी। परंतु कैसे गोरी बहन? अगर फिर से के तो ये किसान बंदूक चला देगा और आपको अच्छे से पता है बंदूक भागने का मौका नहीं देती, बहुत तेज दौड़ती है बंदूक की गोली। आप सब यहीं बैठे हमारा इंतजार करें। चल भी कालू, मैं अभी किसान को सीधा करती हूँ। परंतु कहाँ, मैं किसान के पास नहीं जाऊंगा, मुझे बंदूक से बहुत डर लगता है। किसान के पास नहीं, बल्कि सागर पर मेरे दोस्त गिरजू बादल के पास। जब मेरा दोस्त गिरजू किसान की सूखी कपास पर बरसात करने आएगा तो फिर देखूंगी मैं ये किसान हमें कपास कैसे नहीं देता। वाह गोरी, आइडिया तो अच्छा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिर कालू और गोरी सागर पर बादलों की तरफ चल देते हैं। जल्द ही कालू कौवा और गोरी कौवी सागर पर पहुंच जाते हैं। गिरजू बादल सोया हुआ था। गिरजू, ओए गिरजू, उठो, मैं हूँ गोरी, तुम्हारी बचपन की दोस्त। आवाज सुनकर गिरजू बादल उठ जाता है। गोरी, गोरी कव्वी, बड़े दिनों बाद आई हो, बताओ कैसे आई हो। फिर गोरी गिरजू बादल को पूरी बात बताती है। हमने बहुत विनती की उस किसान की, उसकी पत्नी तो बहुत अच्छी थी, परंतु उसका पति जो बड़ा किसान बना फिरता है हमें थोड़ी सी कपास नहीं देता। क्या मुझसे डरकर वो आपको कपास दे देगा? उसने कई दिनों की मेहनत से अपनी कपास सुखाई है और वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी कपास फिर से गीली हो जाए। तो फिर चलो। गोरी कव्वी और कालू कौवा गिरजू बादल को साथ लेकर वापस चलते हैं। वो देखें सामने, गोरी कव्वी और कालू गिरजू बादल को ले आए हैं। अब तो किसान मान ही जाएगा और हमें थोड़ी थोड़ी कपास दे देगा। फिर वो सब गिरजू बादल को साथ लेकर किसान के पास जाते हैं। किसान के घर पर जाकर
गिरजू बादल जोर से गरजता है। अरे अरे, अभी थोड़ी देर पहले तो तेज धूप थी, अब ये बादल कहाँ से आ गए? मैं लेकर आई हूँ, अब करो बंदूक की बात। अब किसान जी प्यार से ही थोड़ी थोड़ी कपास हमें दे दो, अगर ना दी तो हमारा दोस्त गिरजू अभी के अभी बरसात शुरू कर देगा और आपकी सारी कपास भीग जाएगी। ना पक्षियों, तुम तो मेरे भी बाप निकले, ऐसा ना करना। मैंने पहले ही बहुत मुश्किल से कपास सुखाई है। इतने भी खुद गर्ज ना बनो किसान जी। वो दिन भूल के जब तुम्हारी कपास की फसल सूख रही थी और तुम रो रहे थे, तब मैं ही अपने दोस्तों के साथ बरसात करने आया था और फिर तुम्हारे कपास के खेत में पानी ही पानी कर दिया था। हम पक्षी भी आपकी फसल से फसल दुश्मन कीड़े मारते हैं, और कभी आपने सोचा है कि बदले में आप हमें क्या देते हैं? किसान की पत्नी भी वहाँ आ जाती है। सुनिए जी, अब जल्दी से पक्षियों को कपास दे दें, अगर ये बादल बरस गया